तो बेटा समझ में आ गया बेटा। अब जो अपन आज पढ़ने वाले हैं जी है दूसरा एप्लीकेशन, मतलब गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग। तो यही अनुप्रयोग हमारे सिलेबस में और हमारे पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग, क्लियर। तो गॉस की प्रमेय का दूसरा जो अनुप्रयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस साल पेपर में आया था, है ना। तो रेखीय आवेश को हटा के यहां पे कर दो बिंदु आवेश। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश दूसरा एप्लीकेशन क्या है? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बेटा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है। इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूं बेटा। ऐसे भी पूछा जाता है, गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या करना है? का निगमन कीजिए, निगमन कीजिए। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम का निगमन कीजिए। या तो ऐसे आएगा या फिर ऊपर की तरह आएगा। तो अपन को इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। मान लो एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, बिंदु आवेश के कारण निकालना है, बिंदु आवेश के कारण निकालना है बेटा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसकी दिशा इस दिशा में होती है, पता है। तीव्रता ज्ञात करनी है गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय तभी लगती है जब आवेश बंद सतह के अंदर, ये आवेश अभी कैसा है? खुला। तो हम इसके चारों तरफ एक बंद सतह का क्या कर लेंगे बेटा? मान ले। इसे हम बोलेंगे गॉसीय सतह। क्या बोलेंगे? गॉसीय सतह। क्या बोलेंगे इसे हम? गॉसीय सतह। समझ गए? इस गॉसीय सतह का नाम दे दिया हमने एस। क्या दे दिया? एस। तो हमने लिखा यहां पर गॉसीय सतह से, सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। गॉसीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। क्या सूत्र था विद्युत फ्लक्स का? फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। थीटा इसमें कितना बनना है? देखो बेटा, सतह पर विद्युत क्षेत्र की सतह पर इसका नॉर्मल भी इस साइड होगा। नॉर्मल मतलब लंब, अभिलंब। अभिलंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में बनने वाला कोण जीरो होगा हर जगह पर। यहां पर भी निकालोगे तब भी जीरो, यहां पर भी निकालोगे तब भी जीरो। सतह लंबवत होगी तो अभिलंब जीरो कोण बनाएगा। जब किसी की सतह कैसी होती है? लंबवत, तो अभिलंब कितना कोण बनाता है? जीरो। कैसे? मान लो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये सतह कैसी है? अभिलंब है, 90 डिग्री पर है। तो इसका अभिलंब जो होगा वो इधर की तरफ ही होगा, तो कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। तो आपने क्या किया बेटा, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ई एस कॉस 0 रख दिया। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है बेटा? 1। ई और एस क्या है हमारा? इस गोली सतह, गॉसीय सतह कैसी है? गोली। तो गोली सतह का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं? इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे किंतु गॉस की थ्योरम क्या कहती है? Q इक्वल टू एप्सिलॉन 0। गॉस की प्रमेय लगानी है तो गॉस की प्रमेय से इतना फ्लक्स पास होता है और हमारे सूत्र से इतना। तो ये समीकरण 1 और 2 को हमने फिर से क्या कर लिया? कंपैरिजन कर लिया। तो समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से E कितना आ जाएगा बेटा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहीं तक। यह आंसर आ चुका है।
आप याद करो बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी, 1/4πε q अपॉन r स्क्वायर। तो 1/4πε q अपॉन r स्क्वायर है कि नहीं, है कि नहीं। अब इसमें क्या करना है, अगर नीचे वाला क्वेश्चन पूछा जाए, बल भी पूछा जाए, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, तो यहां पर कूलाम का नियम तब लगता है जब दो आवेश हो। तो यहां पर एक आवेश मान ले, कंसीडर कर लेना, हमने मान लिया कि इस एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। तो बेटा एकांक धनावेश पर लगने वाला बल कितना होता है। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = F अपॉन Q0। तो यहां से F कितना आ जाएगा, E × Q0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से हमने लिख दिया बल F = E × Q0। समीकरण ये E की यहां मान रख दो बेटा, तो E का मान होगा Q अपॉन 4πε0 Q0 × r²। तो F इक्वल टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q0 अपॉन r² न्यूटन। ये हमारे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम आ गया। याद करो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या था, 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r², 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो बस यहाँ Q1 Q2 की जगह Q0 है, Q0 है, इसके बीच में लगने वाला बल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आया था 2023 में, यही आया था। अब इसकी थ्योरी क्या है, ध्यान से सुनना। माना कि एक बिंदु आवेश Q है, ठीक है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसके चारों तरफ एक गॉसी सतह की कल्पना करते हैं, तब इससे गुजरने वाला कुल। माना कि एक बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसके चारों तरफ एक गॉसी सतह की कल्पना करते हैं, तब इससे गुजरने वाला कुल विद्युत। लिख लीजिए। अब बेटा बिंदु आवेश की जगह गोली आवेश से चालक हो सकता है। यहां पर क्या हो सकता है बेटा, तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है बेटा खोखला गोली आवेश चालक। खोखला गोली आवेश चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सुनो बेटा, बहुत सिंपल है। मान लो एक गोला है, खोखला है ना, इसकी रेडियस मतलब त्रिज्या है r, इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु है P जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी। एक खोखला गोला है जिसकी केंद्र O, त्रिज्या r, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान से समझना। अब ये बिंदु बेटा कहाँ हो सकता था, हो सकता है इसकी सतह पर होता है, हो सकता है इसके अंदर होता है। तो इसके तीन केस हैं। पहले केस बाहर वाला कर लेते हैं अपन, जब बिंदु आवेश कहाँ हो, सतह के बाहर, सतह के बाहर। अब इस पर हमने आवेश दिया तो आवेश कहाँ आ गया, इसकी सतह पर। अब आपको पता है गॉस की पिन में बाहर वाले सतह के लिए नहीं लगती, तो इसके चारों तरफ एक गॉसी सतह की क्या करनी पड़ेगी, सतह की कल्पना। तब गॉसी सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा, ES cos थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है, 0। इस पर भी गोली पहले भी था तो 0 होगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। 0 क्यों है, अभी बताया था ना, जैसे मैंने बताया था ना कि इस पर क्या विद्युत क्षेत्र, तो ये सतह लंबवत है तो अभिलंब 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और S गोली है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। कितना समझ में आ गया। और गॉस की पिन में यही होती है, सब कुछ पूरा यही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा बेटा, देखो तीसरे एप्लीकेशन में यहाँ क्या बदल जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। अभी यहाँ पर बेटा हमने आपको बताया था, याद करो पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या था, Q/A था कि नहीं था। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा A। इस चालक का क्षेत्रफल है, खोखले गोले चालक का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। होता है कि नहीं। तो ये हम साइड में लिख देंगे इधर।
साइड में ये चीज हम लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पर आप रख दो क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जो चालक है हमारा खोखला उसका त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इसको लिखिए। अब आप देखो बेटा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन कूलम। इतना समझ में आ गया। अब मान लो हमारा जो चालक होता है वो सतह पर होता है, किस पर होता है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर तो बराबर ही हो जाता कि नहीं। अगर ये बिंदु पी यहाँ की जगह यहाँ होता तो स्मॉल आर कैपिटल आर तो बराबर हो जाता, तो वो कट जाएंगे। तो मान लो इसका दूसरा जो केस है, जब बिंदु चालक की सतह पर हो, चालक की सतह पर हो, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो इसको हम काट देंगे। तो जब हम इसको काट देंगे बेटा, ये चीज हम इधर रख देते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर है ना। तो यहां पर हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी बेटा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये कट जाएगा क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर है, तो ये ई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बात समझ में आ गई। स्मॉल आर कैपिटल सतह पर क्या हो जाएंगे, बराबर। और जब बिंदु अंदर होगा तो उसके अंदर तो आवेश है ही नहीं, तो तीसरा केस हो जाएगा बेटा, जब बिंदु सतह के अंदर हो तो Q की वैल्यू कितनी, 0। तो Q की वैल्यू 0, तो हमारी E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू यहाँ 0 रख दो, E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो सतह पर ये, सतह के अंदर 0 और सतह के बाहर ये, समझ गए। लिख लो बेटा, 4-5 लाइनें छोड़ देना थ्योरी के लिए, है ना।